हालेलुया। कितनी उत्तम समय है कि खुदा ने मुझे और आपको ये समय दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक चीज का एक समय है। और प्रभु ने कहा, देखो बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने ठहराए हुए समय पर वहां पर उपस्थित हो। देखो मेरी उपस्थिति में चलो, तब तुम इस पृथ्वी और इस संसार और मेरी दृष्टि में बढ़ोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दुनिया नया साल मना रही है और दुनिया में रात भर नया साल का जश्न बना है और आज भी नए साल का जश्न मन रहा है और कल भी मनेगा। लेकिन प्रभु ने हमें अपने वचन के निकट रखा, क्योंकि एक आनंद का समय है तब जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आता है और पिता कहता है, हर्ष मनाओ, एक बड़ा बछड़ा मारो और दावत करो और इसे बैजिए रंग के वस्त्र पहनाओ और इसको आभूषणों से लाद दो और इसके पैरों में जूतियां पहनाओ, क्योंकि देखो मेरा बेटा मर गया था और फिर जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, उसके निकट आए हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा को भाता है। हम सब भाई बहन आज खुदा के वचन को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और जो खुदा की योजना है वो हमारे ऊपर प्रकट होने पाए। जो जितना ज्यादा प्रभु से प्रेम करेगा वो उतना ज्यादा अपने आप को जांचेगा और प्रभु के कामों में लीन होगा। कैसे पहचानेंगे कि तुम मसीही हो? एक मसीही जन जब तक खुदा के प्रति ईमानदार ना बने और खुदा की देह को अपने खुदा की मृत्यु को अपनी देह में लेके ना चले, तब तक वो मसीह नहीं हो सकता। हमारा जश्न हमारे खुदा के साथ है और हम देख रहे हैं कि कल शाम को 4 बजे से हम जश्न मना रहे हैं और इसी रीति से हम जश्न मनाते हुए रात में भी हम प्रभु के साथ साथ चले। और आज प्रभु ने 1 तारीख जो कि नया साल है हमें अपनी प्रार्थना सभा में दिया, क्योंकि जो जैसा जिसके अंदर भूख होगी प्रभु उसको वैसा ही तृप्त करेगा। उसे कहा, तू जो कुछ मांगेगा वो तेरे साथ हो जाएगा, परंतु इससे पहले कि तू मांगे, इससे पहले कि तू प्रार्थना करे, तू मुझे जान, क्योंकि मुझे जानना जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, इससे पहले कि हम गीतों में चलें, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम के लिए। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको एकत्र किया। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, कितने ही लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो आज का दिन नहीं देख पाए। प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी कि हम इस नए साल में प्रवेश करने पाए। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तूने हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु जी कि हम तेरे वचन को जान सके, तेरे कलाम को जान सके, तेरी प्रार्थनाओं को सुन सके। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबको लाखों में अच्छा रखा। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते प्रभु जी कि हमने जो 2022 में जो कुछ भी गलतियां की हैं या गलत काम किए हैं या कोई ऐसा काम किया जिससे तुझे दुख पहुंचा हो, वो हम दोबारा न दोहराने वाले बन सके। मेरे पिता परमेश्वर, हम 2023 में प्रभु जी नए बन जाए। प्रभु जी, हम तुझको जानने वाले बन सके। प्रभु जी, हम ये दुनियादारी को भूल जाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम सिर्फ तुझ में मगन होने पाए प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा
जीवन देने वाला ईश्वर है, तू ही हमें साथ देने वाला ईश्वर है, तू ही हमें नया दिन दिखाने वाला ईश्वर है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा कोई कार्य ना करे प्रभु जी जिससे तुझे दुख हो प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस नए साल के नए दिन में प्रभु जी फिर से मौका दिया कि हम वचन को सुन सके प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे और नजदीक आने वाले बन सके, तुझे जान सके प्रभु जी, और दूसरों को बताने वाले बन सके। जितने भी लोग तुझसे दूर है प्रभु जी, वह सब तेरे नजदीक आने पाए प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमारे हाथ पैरों को सही सलामत रखा, हमें किसी चीज का मोहताज नहीं बनाया प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, कितने ही लोग ऐसे हैं जो सड़क के किनारे पड़े, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, सर ढकने के लिए छत नहीं है प्रभु जी, उनकी जरूरतों को पूरा कर। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में पड़े प्रभु जी, अलग अलग बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, उनको बीमारियों से छुटकारा दिला ताकि वह अपने परिवार में लौट सके प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, ये महामारी फिर से आ रही प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम इससे नहीं डरेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु जी। तू हमारे घर को अपने बाड़े से बांध ले प्रभु जी। तूने कहा है तुम्हारे बगल में लाखों ही ढेर हो जाएंगे लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। जी हाँ प्रभु जी, हमें विश्वास है प्रभु जी कि तू हमारे साथ है। इस समय भी तू हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि तूने कहा है मेरे नाम से 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे, मैं वहां जरूर मौजूद होऊंगा। जी हाँ प्रभु जी, जब हम प्रार्थना सुने प्रभु जी तो मन लगा के सुने प्रभु जी। और यहाँ पे प्रभु जी अपना आशीष बरकत का हाथ इस घर पे उंडेल दे प्रभु जी। इस घर के चारों कोनों में तेरा वास होने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना को तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और गीत के शब्द क्या हैं? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का तेरा सागर, यीशु दया का तेरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तूने जन्म लिया यीशु, धरती में तूने जन्म लिया यीशु, सूर्य पे किया विश्राम, सूर्य पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए
यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तब खुदा ने कहा कि देखो मैंने अपने बड़े नाम से भी ऊंचा और उसको आदर वचन को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं यीशु नाम के द्वारा हमारा उद्धार है और यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह को जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा हमारा जीवन उद्धार में आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने नाम से ज्यादा आदर और महिमा अपने वचन को दिया है। कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता और उसको सुनकर उसको मानता और उस पर चलता है वो मेरा पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि संसार और उसकी सारी बातें मिटती जाएंगी, परंतु मैं तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय करूंगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मैं प्रतिदिन तुम्हें एक भोर की नई किरण दूंगा। आज दुनिया एक न्यू ईयर मना रही है, लेकिन प्रभु ने अपने दास, अपने दासियों, अपने पुत्र और अपने अभिषिक्त और अपने चुने गए लोगों के लिए प्रतिदिन भोर की नई किरण दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये प्रतिदिन भोर की जब नई किरण हमें मिलती है तो हमारे लिए ये एक सुसमाचार होता है कि तुम अपने निकम्मे बाप दादाओं के हटीले चाल चलन से फिर कर मेरी तरफ फिरो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पापों में डूबा ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियां, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु आया तो खुशी और प्यार और आनंद आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आनंद और खुशी कब आता है? जब मेरे प्यारे भाई बहनों कुछ उत्तम और कुछ बड़ी चीज हमें मिल जाती है, लेकिन एक प्रभु का खोजी, हालेलुया, एक प्रभु को खोजने वाला, एक प्रभु को देखने वाला, प्रभु की ओर ताकने वाला कब आनंदित होता है? जब उसे
प्रभु के वचन को जानने और उसको सुनने का अवसर मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन निकट है। हम देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर से भाई बहन यहाँ पर आके बैठे हैं। बहन सोनी भी आई हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बच्चे भी आए हैं, गॉड ब्लेस यू। और हम देख रहे हैं कि जब हम बहन सोनी के यहाँ गए तो बहन सोनी के यहाँ सेकंड मीटिंग हुई और वचन हुआ, और वचन ने बहन के हृदय को छुआ। क्या नाम है उस बहन का जिनके यहाँ प्रार्थना हो रही है? वर्षा बहन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वर्षा बहन ने ये अंगीकार किया कि मेरे घर में भी मीटिंग होनी है, और हम आए और यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, घर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, खुदा हृदय को देखता है। खुदा घर के द्वार पे खड़ा रहता है। उसका वचन कहता है, फिलिपियों निकालें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। 2:7, फिलिपियों 2:7 पढ़ें। पढ़ें फिलिपियों 2:7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है। समझे, उसने शून्य किया। शून्य की कोई गिनती नहीं होती। उसने अपने आप को शून्य क्यों किया? ताकि तुम अपने जीवन में दीन बन जाओ। उसने अपने आप को बड़ा या अपने आप को किसी मुख्य स्थान पर नहीं रखा। उसे चुंगी लेने वालों के साथ भोजन किया, और उसने हर एक पापी को उसके घर जाकर उसको प्रचार किया। उसने अपने आप को शून्य इसलिए किया ताकि आने वाले समय में तुम ये ना कहने पाओ कि मेरे पास मीटिंग कराने के लिए या मेरे पास प्रभु के वचन को सुनने के लिए जगह नहीं है, या मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं उस सभा में जब आए लोग तो उनका कुछ खातिर पानी करूं। हमेशा याद रखना, इन सारी चीजों के विषय में बाइबल हमें पूरी बातें बताती है। उसने कहा अपने हृदय को खोलो। उसने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे वचन को सेत में सुन लो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। कलाम कह रहा फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पढ़ें। दास का स्वरूप धारण करो। शुरू से 7वीं आयत। उसने वरना अपने आप को ऐसा शून्य किया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, ताकि हर एक जने के पास जाकर वो उसके दर्द, उसकी विपत्तियों में उसके साथ भागीदारी बन जाए, और मनुष्य की समानता में हो गया। आमीन। आमीन। वो दास हो गया, वो शून्य हो गया। वो खुदा के स्वरूप होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, ताकि मैं और आप उस पिता को, जिसके पास ना कोई जा सकता है ना ही जिसको कोई जान सकता है, उसके पास इतनी ज्योति है, इतना सामर्थ है, इतना प्रकाश है कि उसके निकट कोई नहीं आ सकता। उसने कहा जीते जी कोई मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, वो फट जाएगा। इतना ज्यादा सामर्थ है प्रभु के पास। आमीन। आमीन।
उसके वस्त्र के घेरे से इतनी सामर्थ निकलती है, उसके निकट स्वर्गदूत भी नहीं जा पाते, क्योंकि वह भी अपने आप को उसके निकट जब जाते हैं तो पापी ठहराते हैं। इतने पवित्र खुदा को मैं और आप कभी नहीं जान सकते थे, लेकिन उसने अपने आप को उस स्थान से उठाकर अपने आप को शून्य किया, ताकि मैं और आप आसानी से अपने पिता, अपने खुदा को जाने। आमीन। आमीन। उसने कोई भी भेद और भाव नहीं किया। उसने पापियों को उनके घरों में जाकर वचन का प्रचार किया, और इसके बारे में कोई और नहीं बल्कि फरीसी यहूदी शास्त्री गवाही देते हैं कि ये पापियों के बीच में जाकर खाता पीता है, ये उनके साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच जाने वाला कोई नहीं था, उनके साथ में वचन बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए स्वर्ग छोड़कर खुदा आ गया। ये घर धन्य हो गया जब इस घर ने खुदा के वचन के लिए अपने द्वार को खोले। आमीन। जाओ जाके देखो, बहुत बड़े बड़े द्वार वाले और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों वाले घर हैं, बहुत संगमरमर वाले घर हैं, लेकिन उन घरों ने अपने खुदा, अपने पिता के लिए द्वार नहीं खोला। जब उन्होंने अपने पिता के लिए द्वार नहीं खोला, तब पिता अन्य जातियों में मुड़ा। जब पिता अपने घर आया, जब पुत्र अपने घर आया, यीशु मसीह जब अपने घर आया, तो उसके घर वालों ने उसका इनकार कर दिया। तब यीशु मसीह अन्य जातियों की ओर फिरा, और हम और आप हैं अन्य जाति, जिसको यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं मालूम था। लेकिन एक है इजराइली जो उसकी प्रजा है, जिसके विषय में कहा ये मेरी प्रजा है, ये मेरे लोग हैं। वो उनके लिए आया और उसके अपने लोगों ने उसका तिरस्कार किया, और आज भी यही हो रहा है। आज भी जिस खुदा ने उनको बढ़ाया, जिस खुदा ने उनको इस लायक बनाया कि उनके बच्चे, उनका घराना बढ़े और उनके खत्ते बढ़े, उनके बड़े बड़े घर दिए, वह अपने बड़े घरों को खोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में एक जश्न मना रहे हैं, दुनिया की रीति रिवाजों में मग्न हैं। उनके पास समय नहीं है बैठकर प्रभु के वचन को सुनने का। जब प्रभु यीशु मसीह वचन बोलता है तो फरीसी और यहूदी और शास्त्री उस वचन को सुनने नहीं आते, बल्कि उसमें से दोष को पकड़कर कि कुछ ये बोले, हम इस पर दोष लगा दें। उनके सामने वो कोढ़ियों को चंगा कर रहा है, उनके सामने वो अंधों को आंखें दे रहा है, उनके सामने वो अद्भुत काम कर रहा है, उनके सामने वो काम कर रहा है जिसके बारे में निकोदेमुस कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ें यूहन्ना 3। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बारे में, जिसके बारे में निकोदेमुस कह रहा है, यूहन्ना 3 और उसकी दूसरी आयत से पढ़ें, यूहन्ना 3:2। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:2। यूहन्ना 3:2 पढ़ें। उसने रात को यीशु हाँ। के पास आकर उससे कहा, हाँ, हे रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। तू खुदा की ओर से आया है, हम जानते हैं। अब अगर आप जान जाएं कि कोई खुदा की ओर से आया है जिसे खुदा ने भेजा है, आमीन। अब अगर आप जान जाएं कि खुदा ने अपने जीवन से, अपने स्वर्ग से एक मनुष्य को भेजा है, आप उसका कैसा आदर करेंगे? आप उसको हाथों हाथ पकड़ लेंगे। आज जब धर्मगुरु होते हैं तो आप देखते हैं कि धर्मगुरु सफेद चोंगा पहने रहते हैं, और लोग क्या करते हैं, उनके हाथ को
चूमते हैं। क्यों चूम रहे हो भैया? क्यों चूम रहे हो? क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं, लोग ये समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है प्रभु का दास है, प्रभु के वचन में बना रहता है, ये हमें प्रभु के वचन की शिक्षा देता है। है बस कि नहीं? लेकिन वो धर्म गुरु है, लेकिन उसको धर्म गुरु होने के साथ साथ इस संसार में और इस संसार के मनुष्य ने उसको धर्म गुरु ठहराया है। समझे? समझे आप और हम? आज धर्म गुरु, आज पास्टर, आज याजक कैसे घोषित किए जाते हैं? जब कोई मनुष्य उसको संत बता देता है, जब कोई मनुष्य उसको याजक बता देता है, ये पास्टर बन गए एक शिक्षा लेने के बाद। एक धर्म गुरु कैसे बनता है? जब वो बहुत बड़े 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 छोटे छोटे पदों से होते हुए ऊपर आता है, तो फिर उसको लास्ट में क्या बनाते हैं? एक धर्म गुरु। और कौन बनाता है? मनुष्य। मनुष्य उसको पदवी देता है, मनुष्य उसको कहता है, मनुष्य घोषित कर देता है ये धर्म गुरु हो गए। लेकिन जिसको खुदा बना के भेजे, का नाम में क्या लिखा? निकोदेमुस कह रहा, हम जानते हैं कि किसी मनुष्य ने तुझे नहीं, धर्म गुरु नहीं बनाया। ओह माय गॉड। और दूसरी आयत क्या कह रहा? उसने रात को यीशु के पास आकर, उसे रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी। रब्बी क्यों कह रहे हो? गुरुवार। ये निकोदेमुस भी यहूदियों को का धर्म गुरु है। अरे तुमने क्या कहा? हे रब्बी। ओ माय गॉड। और क्या कह रहा? हम जानते हैं कि खुदा की ओर से, तू खुदा की ओर से, किसी मनुष्य ने नहीं, खुदा की ओर से, किसी मनुष्य ने तुझे पदवी नहीं दी कि ये पास्टर, ये कार्डिनल है, ये धर्म गुरु है, ये बिशप है, ये हो जाता फादर, ये सिस्टर। नहीं, खुदा की ओर से। आमीन, आमीन। आप और मुझे वचन को समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि तुझे खुदा की ओर से गुरु होकर आया है, खुदा से गुरु बनकर आया है। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे रिसीव करेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप कैसे रिसीव करेंगे? ऐसे व्यक्ति के सामने आप पूरी रीति से गिर जाएंगे, उसके चरणों पर गिरेंगे, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये पवित्र व्यक्ति है, जिसको किसी मनुष्य ने घोषित नहीं बल्कि खुदा ने घोषित किया है। और यही बात सेम बात क्या हुई? इसी पे हाथ रखें, प्रेरितों खोलें, प्रेरितों 10। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आप यहीं रहिएगा, यूहन्ना 3 में हम प्रेरितों 10 पे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 10 25 10-25 पढ़े। जब पतरस भीतर आ रहा था, अब देखिए पतरस कौन है? सेंट पीटर। यानी पतरस कौन है? पतरस एक प्रभु का बहुत ही चुना गया प्रिय शिष्य है। अब जब पतरस आ रहा है तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जिसको खुदा ने चुना, जब वो चुना हुआ व्यक्ति आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? देखिए ये दृश्य बाइबल में है। मैं बाइबल से क्यों पढ़ा रहा हूं ये बातें आपको? क्योंकि मुझे और आपको खुदा के विषय में जानना है। मेरा घर छोटा है ही नहीं, मेरा जीवन छोटा है ही नहीं, मेरे जीवन में कोई रोग है ही नहीं। मुझे खुदा ने जो दिया वो छोटा कैसे हो सकता है? यहां से मन से खुदा का अंगीकार करो, तब देखो तुम्हारा जीवन बदलेगा।
मैंने कहा आप बड़े बड़े घरों ने अपने घर के द्वारों को बंद कर रखा है, इतनी चौड़ी बेल लगा रखी है, मेरा हाथ छोटा पड़ जाएगा, इतनी चौड़ी बेल, लेकिन तब भी, और खुदा रोज उस बेल को बजा रहा है, तब भी उनको सुनाई नहीं दे रहा। तब कहता तुम सुनते हुए बहरे, तुम देखते हुए अंधे, तुम बोलते हुए गूंगे हो। समझो क्यों, क्यों आखिर मेरे ही घर प्रभु अपना डेरा डाल रहा है? क्यों आखिर मुझ निकम्मे के पास प्रभु आ गया? क्यों आखिर हम जानते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, वचन पे चलते ही नहीं थे, हमने वचन की ओर कभी दृष्टि भी नहीं करी, हमने बस केवल थोड़ा कच्चा पक्का मान पाया, हाँ यीशु मसीह यीशु मसीह। लेकिन आज यीशु मसीह मेरे घर में कैसे आ गया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका घर, आपका जीवन प्रभु की योजना में है, और जिसको मैं और आप समझ नहीं पा रहे। हम और आप छोटे छोटे कामों के कारण उसको खो दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा उपहार खुदा ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। अब जो कोई ग्रहण करेगा वो उसे पाएगा, और ग्रहण करने के लिए हमें ये जानना होगा, हमें ये रियलाइज करना होगा कि हमारे पास जो कुछ खुदा ने दिया वो बहुत आयत का दिया है। धूर्त हमेशा शैतान आपको अपनी ही चीजों में खोट दिखाई देगा। कभी भी आपको शैतान अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने काम में अच्छी वस्तु नहीं दिखाई देगा। आपको अपने बच्चों में, आपको अपने घर में, आपको अपने जॉब में, आपको अपने काम में खोट नजर आएगा। लेकिन खुदा ने कहा जो कुछ तुझे मिला उसको धन्य कहे। मनुष्य नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा मेरा बेटा तो सुनता ही नहीं है, मेरी बेटी है उसकी तो छोड़ दो, वो तो हमेशा मोबाइल लिए रहती है। मेरी पत्नी तो भैया हम क्या बताएं, वो टीवी खोल के बैठ जाती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं क्या करूं भैया, मैं तो बहुत इनको समझाते समझाते थक गया, कितना समझाएं, तुम ही समझाओ। हर चीज में शैतान ने खोट दिखा दिया, हर चीज में शैतान ने कुड़कुड़ाना दिखा दिया, अर्थात देने वाले का सब कुछ व्यर्थ हो गया। यहां पर हमने अपनी आशीष और अपनी सामर्थ और अपना अनुग्रह जो खुदा की ओर से हमें बहुत तायत से मिल रहा था, उसके लिए हमने एक रोक लगा दी, क्योंकि हमने अपने मुंह से कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। और यही बात मिस्री लोगों ने इजरायली लोगों ने कर दी थी। इजरायली खुदा के सारे कामों को, जो जो खुदा उन पर आशीष दे रहा था, कुड़कुड़ा रहे थे। हमेशा याद रखना, हमारा खुदा कहता है कि अगर आधी रोटी एक दिन में मिली है, उसके विषय में धन्यवाद दे। हमारा खुदा कहता है अगर तुझे इस पृथ्वी पर तुझे तेरी आंखें खुली हैं, तू जिंदा है, इस बात के लिए धन्यवाद दे। ये मेरा खुदा है। लेकिन शैतान हमें कहीं और ले जाता है। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़े जरा। पतरस ने क्या, देखिए पतरस जैसे ही एंट्री करा तो कुरनेलियुस उसने भेंट की और उसके पांव पर गिरकर पाँव पर गिरा, उसे प्रणाम किया, उसके पैरों पे गिरा। कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा कि पतरस को बुलाकर मेरे वचन को सुन, प्रभु के वचन को सुन। अब जब कुरनेलियुस ने देखा ये कौन व्यक्ति है जिसके विषय में स्वर्गदूत आके मुझे गवाही दे रहा है, उसने कहा ये तो जरूर खुदा का बंदा है। और जैसे ही देखा, किसी ने नहीं कहा पैर को छुओ, पतरस आ गए, ये कौन है? पतरस ने अपने विषय में कुछ नहीं बताया। जैसे ही भेंट करी वैसे ही गिरा,
क्यों? क्योंकि उसने उसके विषय में स्वर्गदूत से सुना। ठीक इसी तरीके से आज खुदा हमारे पास आता है, और जब पतरस एंट्री करा तो कुरनेलियुस उसके पैरों पे गिरा, और जैसे ही पैरों पे गिरा वैसे ही पतरस ने कुरनेलियुस को अपने पैरों से दूर कर दिया और कहा, मैं भी तो दुख और सुख भोगी मनुष्य हूं। क्योंकि जो खुदा का बंदा होगा वो खुदा का आदर कभी भी छीनेगा नहीं, क्योंकि केवल अपने खुदा के सामने प्रणाम करो, उसको छोड़ किसी के सामने नहीं। हमेशा याद रखना। और इसलिए खुदा ने तुम्हें बहुत बड़ा बनाया है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें अपने पवित्र वचन को दिया है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें अपने पवित्र नाम को दिया है। जाओ और जाकर देखो दुनिया में किसके पास खुदा का नाम है। जाओ और जाकर देखो, सब जने अन्य अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। जाओ और जाकर देखो, आज न्यू ईयर मना रहे हैं, लेकिन लोग न्यू ईयर में, नए साल में खुदा को नहीं जानते। ऐसा न्यू ईयर कैसा? जिस तरह से एक विवाह समारोह हो रहा है लेकिन उसमें दूल्हा नहीं। ऐसा कभी आपने विवाह समारोह देखा? कभी आपने ऐसा विवाह समारोह देखा जहां पर विवाह हो रहा हो और खाना पीना चल रहा हो, गाजर का हलवा चल रहा हो, वहां से रसगुल्ला चल रहा हो, लेकिन दूल्हा ना हो? आज लोगों ने पटाखे जला दिए, आज लोग एक टीले पे पहुंच गए, आज लोग गोवा पहुंच गए, लोग अमेरिका पहुंच गए। न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर न्यू ईयर। किस बात का न्यू ईयर भैया? किस बात का समारोह भैया, जब खुदा ही नहीं है तुम्हारे पास? ये तो उसकी दया है जो तुम पर तुम्हारी सांस चल रही है। उसने मुझे और आपको कहा कि मैं तुझे भोर की प्रतिदिन एक नई किरण दूंगा। अब ये बात मुझे और आपको मालूम है, तो अगर हम न्यू ईयर मनाएंगे तो प्रभु की प्रतिदिन की भोर की नई किरण क्या हुई? हमारे लिए हर एक दिन न्यू ईयर है। कब समझेंगे आप इन बातों को? मेरे लिए 31 तारीख भी वही न्यू ईयर थी और मेरे लिए 1 तारीख भी वही न्यू ईयर थी। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रतिदिन मुझे भोर की नई किरण दे रहा है। प्रभु प्रतिदिन सूरज को मेरे लिए आज्ञा देता है कि निकल और मेरे बच्चे को धूप दे। अगर सूरज कहे मैं न्यू ईयर वाले से निकलूंगा, और क्या, बाकी दिन नहीं निकलूंगा तो क्या होगा? हम लोग सब ठंड से मर जाएंगे। सूरज की धूप पेड़ों पे नहीं लगेगी, पेड़ मुरझा जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा। सूरज क्यों प्रतिदिन निकल रहा है? तारे क्यों प्रतिदिन निकल रहे हैं? हवाएं प्रतिदिन क्यों चल रही हैं? हर चीज अपने अपने समय पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक दिन नया है। और प्रभु ने मुझे और आपको बताया, जब तक तुम प्रभु में जन्म ना लो, जब तक तुम प्रभु को ना जानो, तुम इस संसार में मरे हुए हो। अगर हम प्रभु के वचन को नहीं जानते तो हमारा इस पृथ्वी पर जीवित रहना व्यर्थ है, क्योंकि उसने कहा मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, मेरे वचन पे कान लगाओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। लेकिन हमने और आपने इस संसार और संसार की चीजों में जाकर हर्ष मनाना बढ़ चढ़कर समझा। हमने और आपने अपने प्रभु को प्रभु करके अंगीकार नहीं किया। प्रभु को प्रभु करके अंगीकार जब हम करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने प्रभु के वचन के लिए पागल बन जाते हैं। कहीं पर भी, जहां पर भी प्रभु का वचन मिलेगा, हम वहां जाके सुनेंगे। महीने में सबसे पहले दूध वाला और ये वो बिजली का बिल, इससे पहले मेरे घर में प्रार्थना सभा। क्यों? क्योंकि मेरे घर में जब प्रभु का जन आएगा
तो वो महीने भर को और मेरे जीवन को बहुत तायत से आशीषित करेगा। आमीन। तब आपको एक फल मिलेगा, तब आप फलवंत होंगे। क्योंकि जब आप खुदा के वचन को सुनेंगे, क्या कह रहा खुदा का वचन, यूहन्ना उसका 3 और उसकी दूसरी आयत में क्या कह रहा, पढ़ें। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है। अब ये तो जान गया कि तू खुदा की ओर से रबी गुरु होके आया है। क्योंकि कोई इन चिन्हों को तू दिखाता है, जिसे तू दिखाता है, यदि खुदा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये मीटिंग नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती। आप मुझे बताइए, आप में से हम सब बैठे हैं और हम सब ने कितनी बार सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 दिन उठे और उसके बाद फिर से वैसे ही 6 और 7 बजे उठने लगे। जब हम छोटी सी आदत अपने अंदर नहीं बदल सकते तो साल भर 365 दिन मीटिंग कैसे चल गई? क्योंकि जो तू काम करता है, जब तक खुदा ना हो तेरे साथ तब तक तू नहीं कर सकता। आज एक प्रार्थना लोगों की यहाँ नहीं हो पाती। आज बहुत से लोग बढ़ चढ़कर कोशिश करते हैं तो 2 या 3 प्रार्थना के बाद कर नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर 365 दिन प्रार्थना चल रही है और वो भी एक दिन में कभी कभी 3-4 प्रार्थनाएं भी हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? इतना सामर्थ कैसे मिल जाता है? जब तक खुदा तेरे साथ ना हो तब तक ये काम नहीं हो सकता। समझना पड़ेगा। खुदा ने अपने शिष्यों को, अपने लोगों को इसलिए भेजा इस पृथ्वी पर ताकि हर एक घर का द्वार खुले और हर एक घर में खुदा के सुसमाचार का प्रचार हो। लेकिन आज ये कार्य हो नहीं रहा है क्योंकि न सुनाने वाले हैं और न सुनने वाले हैं। कलाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, खोलें गलातियों उसका 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पीछे गलातियों 6 अध्याय और उसकी 4 आयत। गलातियों बेटा पीछे है, प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे नए नियम में, प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत बेटा पढ़ो। हाँ, गलातियों 6:4। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ये सब खोल रहे हैं। 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को। गलातियों 6:4। नहीं बेटा, गलातियों 6 उसकी 4 आई नहीं। इफिसियों गलातियों 6:4 लाओ। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्या करना है? अपने ही काम को जांचना है। बाहर जाके जांचना नहीं है, ना ही पड़ोसी को जांचना है, ना ही इस भाई को, ना ही उस भाई को, ना ही उस बहन को जांचना है। देखो भैया, हम तो चर्च जाते हैं, हाँ, वो कभी चर्च नहीं जाती हैं। हमारी बड़ी बेटी तो भैया बहुत अच्छी है, वो नहा धो के बाइबल पढ़ती है। छोटी वाली सुनती नहीं। समझ रहे हैं आप? जबकि कह रहा अपने आप को जांचो।
अपने आप को पवित्र करो। सबसे पहले तुम अपने आप को प्रभु के वचन में लाओ। सबसे पहले तुम प्रभु के मार्ग पर चलो। सबसे पहले तुम अपना बोझ उठाओ और मेरे पीछे बोलो। नहीं प्रभु, वो मेरा पापा नहीं समझता है वो बात। नहीं प्रभु, वो मेरी बहन नहीं समझती है। ओ भैया, मैं उसको समझाने जा रहा हूं। क्या तुम मेरे पीछे बोलो, इनको अपनी बातें करने दो। पेज नंबर क्या कह रहा? गलातियों उसका 6 अध्याय 263 में देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या कह रहा? पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। सबसे पहले अपने कामों को जांचो, दूसरे के विषय में नहीं बल्कि अपने कामों को जांचो कि मैं क्या कर रहा हूं। इससे पहले कि तुम चाहो कि तुम्हारे बच्चे बाइबल पढ़ें, इससे पहले कि तुम चाहो कि तुम्हारे घर का एक एक सदस्य वचन में आए, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले तुम प्रभु के पीछे हो लो। हालेलुया। 6 का 4। और जब हम प्रभु के वचन में हो लेते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने घर के लिए गवाह बनते हैं। धीरे धीरे घर नहीं, धीरे धीरे संसार के लोग आपको जानेंगे कि आप मसीही हैं। मैं यहां खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। कैसे प्रचार कर रहा हूं? पहले मैंने अपने आप को जांचा। मैंने पाया कि मैं खुद सबसे बड़ा पापी हूं और अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए अपने प्रभु के पीछे हो लिया। और जब मैं प्रभु के पीछे हो लिया तो घर वालों ने देखा कि ये प्रभु के प्रति ईमानदार हो रहा है। पहले मैं घर वालों के सामने एक गवाह बना, फिर धीरे से घर से बाहर निकल के मैं लोगों को प्रभु का वचन बताने लगा। आज आपका विश्वास किसी मनुष्य के कहे गए पे नहीं बल्कि आपका विश्वास इस भाई के चाल चलन को देखकर इस पर आया कि नहीं, ये प्रभु का दास है, हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। आमीन। एक गवाह बने हैं हम, और इतना बड़ा गवाह प्रभु ने बना दिया कि अब घर से निकाल के लोगों के घर के बीच में रखता है और लोगों का घराना बोलता है ये प्रभु के दास है। अब मैं नहीं बोलता, मैं न अब बोलता था ना अब बोलता हूं। मैंने केवल अपने आप को जांचा और आज भी मैं अपने आप को जांच रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने आप को जांचना बंद कर दिया उस दिन मैं तुरंत गिर जाऊंगा, क्योंकि अपने आप को जांचना ही जीवन है। यीशु मसीह दिन भर प्रचार करता था और दिन भर लोगों को जाकर अपने पिता की बातें बताता था, लेकिन एक समय होता था जब वो अपने पिता के पास जाता था और उससे प्रार्थना करता था और वो ये बोलता था, हो सकता है कि दिन भर में मैं पाप में गिर गया हूं, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे फिर से पवित्र करे। क्यों? आखिर वो पहाड़ पे चढ़ के रात भर प्रार्थना करता था। यही अपने आप को जांचना, यही अपने आप की चौकसी करना। ये संतान का फल, ये भाई बहन, ये माता पिता तो हमें खुदा ने एक वरदान दिए हैं। इस वरदान पे हम दोष नहीं लगा सकते। अगर ये फल, अगर ये वरदान ठीक तरीके से नहीं हमारे पास है तो इसमें सबसे बड़ा दोष मेरा है, क्योंकि प्रभु ने संतान का फल मुझको दिया, क्योंकि प्रभु ने माता पिता का फल मुझे दिया है। जरूर से जरूर मेरे जीवन से कुछ ना कुछ घटी हुई है जो मैंने प्रभु के दिए हुए वरदान को संभाला नहीं। समझे? आज हम संतान पे दोष लगाते हैं, आज हम अपने माता पिता पे दोष लगाते हैं, आज हम अपनी पत्नी पे दोष लगाते हैं, आज हम अपने पति पे दोष लगाते हैं, आज हम अपने बच्चों पे दोष लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले उसने कहा तुम सबसे बड़े दोषी हो। तब प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ,
समझो क्या कह रहा, अपने आप को जांचो। गलातियों 6:4 क्या कह रहा, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का क्यों अवसर अपने आप होगा। को जांच ले, 5वीं आयत। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। पास्टर साहब अपना बोझ उठाएंगे और पास्टर की पत्नी अपना बोझ उठाएंगी। यस, और हस्बैंड वाइफ अपना बोझ उठाएंगे, बच्चे अपना बोझ उठाएंगे। अब हम कहें भैया क्या करें, भैया हम तो मीटिंग में आने वाले थे, हमारा बहुत मन था, ये बच्चा नहीं तैयार हुआ इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन प्रभु ने कहा बोझ तुम अपना उठाओगे। वहां ये नहीं चलेगा कि बच्चा नहीं तैयार था, वो हो जाते दाल कच्ची रह गई थी, दाल पका रहे थे तो भैया देर हो गई। हाँ और क्या, हमारा मन तो बहुत था, हमने तो बहुत कोशिश करी थी कि मीटिंग में आके बैठेंगे, लेकिन क्या करें जैसे ही आने लगे वो मेहमान आ गए, फिर उनको चाय बना के देने लगे अदरक वाली। हमने कहा ला हम भी पी लें, और जब तक वो गए तब तक मीटिंग खत्म हो गई। अब वहां पर जब प्रभु के पास जाओगे तो कहेगा प्रभु तुम अपना ही बोझ उठाओगे। मेहमान आ गए तो प्रभु आपको तुम्हारे मेहमानों का तो अपना अपना बोझ मैं उनसे ले लूंगा, तुम इधर आओ। क्या ये धन्य होता मेहमानों को भी मीटिंग में ले आते। यस, समझे वचन को। आगे प्रभु क्यों हमें कह रहा हर एक मनुष्य अपना ही बोझ उठाएगा। इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को पकड़ के बैठे, अपनी पत्नी को पकड़ के बैठे, अपने पति को पकड़ के बैठे, अपने पड़ोसी को पकड़ के बैठे, अपने घर को पकड़ के बैठे, अपने अपने क्या कहते थे उसको दाला रखा रहता उसमें कनेस्टर को पकड़ के बैठे। हाँ, दूध की थैली पकड़ के बैठे, कोई नल पकड़ के बैठा। क्यों नल पकड़ बैठा, भैया 5 बजे मीटिंग शुरू होती है, 5 बजे भैया पानी आता। मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप को जिस दिन जांचना शुरू कर दिया उस दिन तुम प्रभु के वचन में बढ़ना शुरू हो जाओगे, क्योंकि हर एक मनुष्य अपना ही बोझ उठाएगा। मेरे प्रार्थना करने से आप लोगों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं इसको ग्रहण करने से आपका उद्धार होगा। आमीन। इसलिए शैतान बहुत धूर्त है। शैतान ने क्या किया, शैतान ने ये किया कि वचन को पीछे कर दिया। अब लोग भी हैं और बोलने वाला भी है, लेकिन बोलने वाला वचन नहीं बोलेगा और सुनने वाले वचन नहीं सुनेंगे। वो चुपचाप आके बैठेंगे और जो सुनाओगे वो सुनेंगे। कह दोगे एक था टॉम के 2 भाई, बड़ा भाई बहुत अच्छा, वो बैठे सुन रहा है, छोटा भाई बहुत ही गंदा। और फिर टॉम चला गया, दौड़ने लगा, और छोटे वाले ने देखा टॉम दौड़ रहा है, वो बैठे सुन रहा है। अब कोई ये नहीं कह रहा कि भैया वचन सुनाओ, में हम तो वचन सुनने आ रहे, तुम टॉम जैरी बता रहे हो। क्यों? क्योंकि ना सुनने वाले को मतलब है न सुनाने वाले। मैं आपको सच बता, मैं थोड़ा पागल किस्म का हूँ और थोड़ा बावला रहता हूँ वचन को देख के। मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता। तो जो घट रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ये धन्य होता कि सुनने वाले खड़े हो जाते, कहते क्या सुना रहे हो भैया, हमें वचन सुनाओ। यानी सुनने वाले ना खड़े हुए ना कुछ, वो चुपचाप सीधे बैठे, जो कहो वैसा बताओ, और एकदम वैसे बैठे, वो सुनते हुए बहिरे, देखते हुए अंधे, बोलते हुए गूंगे। उनकी बोली कब निकलेगी मालूम? बगल वाला टमाटर 10 रुपए किलो दे रहा है और जब वो टमाटर खरीदने पहुंचे तो उन्हें 15 रुपए का दे रहा है, तब वो बोलेंगे अरे अभी तो उसको 10 रुपए का दिया, हमें 15 रुपए का दे रहा हो।
देखो इसके लिए वो बोल दिए, लेकिन स्वर्ग के राज्य के वचन को ग्रहण करना है, स्वर्ग का काम करना है, स्वर्ग में जाना है, उसके विषय में कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, आप नहीं बोल रहे। ये है आज का समय। हम लोगों को जाके वचन बताते हैं और लोग वचन को सुनते हैं और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब उस समय हम वचन प्रचार कर रहे थे तो कहीं ना कहीं प्रभु हृदयों को टटोल रहा था, मनों को कुरेद रहा था, और जब हृदय कुरेदे जा रहे थे, मन टटोले जा रहे थे, तब अंदर से लोग बैठे बैठे एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि ये वचन मेरे घर में भी हो, और वही एक आग यहां पर हमको ले आई है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, मैं यहां नहीं आ सकता था और ना ही ये मीटिंग हो सकती थी, क्योंकि इस मीटिंग के विषय में बहन ने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही मैंने कभी सोचा था। लेकिन वचन से आग लगी, और वो आग ऐसी लगी कि आज आप सब देख रहे हैं। Praise the Lord. तो यानी कि काम किसने किया? वचन ने। तो अगर वचन से इतनी आग लग सकती है कि इतने लोग बैठ के वचन सुन सकते हैं, तो अगर वचन सुनाया जाए तो पूरा संसार बैठ के सुनेगा। तब खुदा का वचन कहता है कि खेत तो तैयार है परंतु काटने वालों की कमी है। आज कोई नहीं है। ओ माय गॉड, खोलो, पढ़ो जरा वो आयत पढ़ो, वो आयत पढ़ो, यशायाह खोलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वचन से पढ़ाऊंगा आपको, मैं वचन से पढ़ाऊंगा आपको जो आयत मुझे खुदा ने दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 6, प्रेज द लॉर्ड। लाइए सिस्टर, यशायाह 6 और उसका 8वीं आयत, यशायाह 6:8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं इसको भेजूं और मैं किसको भेजूं? इसको भेजूं और हमारी ओर से कौन आ जाएगा? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, नहीं, बस कौन जाएगा हमारी ओर से? सब तो न्यू ईयर मना रहे, कोई न्यू ईयर की छुट्टी पे गया है, कोई न्यू ईयर मना रहा है, कह रहे भैया न्यू ईयर में खूब प्रार्थना हो गया, 5-10 दिन प्रार्थना नहीं करेंगे। अरे कल तुमने इतनी प्रार्थना करी 4 बजे 6 बजे, फिर उसके बाद रात में करी, और फिर आज तुम प्रार्थना में खड़े हो गए। हेलो, कितनी प्रार्थना करते हो भैया? मैं आपको बताऊं, जो जितना भूखा है उसको प्रभु उतना भोजन देगा। अगर आज तुम प्रभु के वचन के भूखे हो तो कहीं ना कहीं से तुम्हें प्रभु भोजन लाके देगा। जब हमारा संसार का पिता हमें भोजन लाके देता है तो हमारा प्रिय पिता, स्वर्गीय पिता हमें भोजन क्यों ना देगा? इसके भोजन के प्रति ईमानदार बनो, किसी मनुष्य का भय ना मानो, हमेशा दृढ़ होकर प्रभु के वचन में खड़े हो जाओ। हो सकता है वो तुम्हें डराएंगे, हो सकता है वो तुम्हें कपाएंगे, हो सकता है वो तुमसे कहेंगे कि हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुमको ऐसा कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। तुम हल्का सा भी ना डरना, क्योंकि उनके पास धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास अपने काम बहुत हैं, और फिर थोड़ी देर में कह के वो अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम अपना उद्धार का समय, उद्धार का वचन खो दोगे। तुम ना डरना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। लड़ने वाला मैं हूं, मैं खड़ा होकर लड़ूंगा। तेरी आय को बढ़ाने वाला मैं हूं, तेरे खत्तों को बढ़ाने वाला मैं हूं, तेरे जॉब को स्थिर रखने वाला मैं हूं, तेरे हर एक जगह पर तुझे स्थिर मैंने किया। और जब मैंने तुझे स्थिर किया है तो तू मेरे वचन को पीछे करके मनुष्य से डरता है, जबकि मैंने तुझे सब कुछ दिया है इस पृथ्वी पर। मुझे कहा
कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम पूरे होंगे। अरे कभी भी प्रभु के वचन को लेकर कभी भी डरना नहीं, बल्कि स्थिर हो जाना। वे तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो एक हवा भाप है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सब कुछ करने वाला ये है। राजा के सामने खड़े होकर यीशु मसीह कह रहा, जब तक मेरे पिता की ओर से आज्ञा ना आए तब तक तू मुझे छू नहीं सकता। हमेशा याद रखना ये वचन। इसलिए किसी मनुष्य का भय ना मानना, संसार में हमेशा प्रभु का भय मान के चलना। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम्हारे शरीर को मारे उससे ना डरो, बल्कि जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है उससे डरो। अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। प्रभु कह रहा, स्वर्ग से मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा? क्यों प्रभु, क्या हो गया? कोई नहीं है जो मेरे सुसमाचार को ले जाके मेरी भेड़ों को चराए। कोई नहीं है जो मेरे झुंड की रखवाली करे। कोई नहीं है जो जाकर मेरे वचन को सेत मेत बता दे। सब के सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। जो फल मैंने उनको दिए वो उन फलों में लग गए। क्या ही धन्य था कि जो फल तुम्हें मिले उन फलों को लेके प्रभु की वेदी के पास आते, लेकिन वो वेदी के पास नहीं आए, वो उन फलों में लग गए। आज हमें और आपको प्रतिदिन प्रभु की संगति में आना है। आज हमें और आपको प्रतिदिन प्रभु के निकट आके प्रभु के वचन को सुनना है, क्योंकि मेरे बच्चों की भलाई और मेरे जीवन और मेरी आयु और मेरे घराने का उद्धार इस वचन में है। जो कोई बुद्धिमान है वो इस वचन के निकट आएगा, क्योंकि बिना वचन के आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता। हो सकता है आपके पास 50,000 आ रहे हो, उस 50,000 में भी प्रभु ऐसा दुख मिला देगा कि आपके लिए वो कुड़कुड़ाहट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है आपके पास 5,000 आ रहे हो, और आज के समय में 5,000 कमाने वाला कभी भी सक्सेस नहीं, लेकिन प्रभु कहता है कि इस 5,000 में मैं इतनी आशीष दूंगा, तू पूरा घराना खाएगा। क्यों? क्योंकि देने वाला खुदा है ना। तब खुदा कहता है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। किसी भी बात की चिंता ना करो, अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। अपने बच्चों को प्रभु का भय बताओ, अपने बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा दो। लेकिन इससे पहले कि तुम प्रभु का भय बताओ, प्रभु के वचन की शिक्षा दो, पहले स्वयं प्रभु के भय में आओ। पहले स्वयं प्रभु की शिक्षा में चलो। पहले स्वयं प्रभु के प्रति ईमानदार बनो। तब देखो, तुम प्रभु के वेदी के पास जाकर जब प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और वो खुदा जो तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घराने, तुम्हारे बाल बच्चों की भी रक्षा करेगा। Praise the Lord. उसने कहा, एक भी वस्तु, एक भी चीज तेरे घर से कोई ले ना जा पाएगा। उस दिन कानपुर में हमने क्या कहा, वचन सुना था फर्स्ट टाइम, कि एक चप्पल भी कोई ले नहीं जाएगा। याद रखना इन बातों को। उसने कहा, तेरे वाहन के चारों ओर बाड़ा बांध दूंगा। ऐसा खुदा हमें मुझे मिला है, हमें और आपको। इसके बाद भी हम चिंता करते हैं, इसके बाद भी हम शोकित होते हैं, इसके बाद भी हम संदेह करते हैं, इसके बाद भी हम सोचते हैं और मनुष्य के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। संदेह ना करना, क्योंकि देखो, मैं तुम्हारा एक ऐसा पिता हूं कि तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तो थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, लेकिन ये वचन आपके साथ सर्वदा बना रहेगा। इस वचन को आदर दो, इस वचन के लिए अपने आप को तैयार करो। अपने जीवन भर वचन को प्रथम स्थान दो। सब कुछ प्रभु छिन जाए, लेकिन तेरा वचन मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में प्रभु मुझे दिन और रात लगाए रहे। प्रभु मुझे दिन और प्रतिदिन इसी में चला, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पीछे, मेरे पीठ पीछे, मेरे घराने और मेरे घर के एक एक सदस्य को मनो को तू फेर रहा है। इसलिए इतना दबाव आ रहा है कि मैं तेरी प्रार्थना, तेरी वचन में ना चलूं।
शैतान की ये युक्तियां हैं और मैं समझ गया हूं। मैं जब तक तेरे वचन में बना रहूंगा तब तक मेरा भला होगा, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तू ही मनों को बदलता है प्रभु, कोई मनुष्य किसी के मन को कभी नहीं बदल सकता। सेकंडों में प्रभु बदल देगा मन। तुम बने रहो प्रभु के वचन में। आनंद आता नहीं? मैं बहुत बोलता हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि इस साल के पहले दिन तूने फिर से हमें प्यारे प्रभु गरम रखा। प्यारे प्रभु हमें गुनगुना नहीं किया। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तूने हमें अपने वचन से इतना गरम रखा कि प्यारे प्रभु हम एक बार फिर से उड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमें प्यारे प्रभु उकाब के पंख दे, ताकि हम सब प्यारे प्रभु उकाब के पंख में होकर प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ में होकर तेरे वचन में उड़ने पाए। प्यारे प्रभु हर एक भाई हर एक बहन यहाँ पर जो बैठे हैं, सब पर तू अपने लहू का बाड़ा बांध। जो भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं, इनके पीछे इनके घरों की रक्षा कर। खुदावन जिस रीति से ये अच्छे अच्छे यहाँ तक आए, वैसे अच्छे अच्छे अपने घर तक पहुँचे। खुदावन जिस बहन ने तेरे वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वार को खोला, और एक इतनी बड़ी योजना प्यारे प्रभु तूने करी कि इतने भाई बहन इस महासभा में बैठे। प्यारे प्रभु क्या ये धन्य है वो घर जिस घर से तेरे वचन को आदर और महिमा मिले। क्या ये धन्य है वो हृदय जिस हृदय से तेरे वचन का प्रचार हो। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर तेरा गवाह बने। कहीं ना कहीं तूने आज बहन को ये एक उत्तम फल दे दिया। प्यारे प्रभु जिस स्थिति से बहन जॉयस एक जरिया बनी बहन सोनी के घर तक जाने का, और फिर बहन सोनी के घर से यहाँ पर बहन वर्षा के घर पे आने का एक जरिया बनी। प्यारे प्रभु एक ना एक जरिया तूने बनाया है। इनके बीच में प्यारे प्रभु जितना भी मन मुटाव और तेरे मेरे की दुष्ट आत्मा वो दूर होने पाए। ये सब प्यारे प्रभु एक दूसरे के पापों को क्षमा करके भाईचारे की प्रति करके रहने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु हम सब प्यारे प्रभु एक ही हैं। प्यारे प्रभु हम में से कोई अलग नहीं है। प्यारे प्रभु हर एक मनुष्य अपना ही बोझ उठाएगा, इसलिए वो इस बात का भय माने कि स्वर्गीय पिता उसे स्वर्ग से देख रहा है। और हर एक भाई बहन एक दूसरे के साथ नम्रता और दीनता का व्यवहार करे और अपने एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करे। इससे ही तुम पहचाने जाओगे कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। प्यारे प्रभु आपका आत्मा इस घराने पे सदा बना रहे, इस घराने की सारी घटी कमी दूर होने पाए। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। आपका आत्मा हम सब की रक्षा करे। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं, हम सब प्रतिदिन तेरे वचन में प्रतिदिन चलने पाए प्यारे प्रभु, और ऐसी सामर्थ दे कि प्यारे प्रभु हम किसी मनुष्य की सुनने वाले नहीं बल्कि केवल तेरे वचन की सुनने वाले बन सकें। सब बातों में आप बढ़े हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। दिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। पास सहायता कुदरत सदा आपका। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी शिशुओं के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।
सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की मीटिंग शाम को 5 बजे शुरू होगी भाई आजाद मैसी की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।